श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रतिदिन ये एक नाम, दो कलश जल के साथ, साथ में दो बूंद जल। बस यही उपाय आपको करने हैं संतान प्राप्ति वंश वृद्धि के लिए। यदि आप कई वर्षों से इंतजार कर रहे हो और आपकी संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर हम आपको एक कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जो आप प्रतिदिन जाकर शिव मंदिर में कर सकते हो और अपनी सूनी गोद जो कि कई वर्षों से आपकी भरी नहीं है उसको भर सकते हो। यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो फिर आप ये उपाय ज़रूर करें प्रतिदिन शिव मंदिर में। तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके शेयर कर दो। सबसे पहला उपाय, आपको एक पूजा की थाली जो आप सुबह लेकर जाते हो वो लेकर जानी है। उसमें रखने हैं दो कलश जल, साथ में एक बेलपत्र और साथ में एक चावल का दाना। बस ये तीन वस्तुएं अपने घर से आपको लेकर जानी है। इसके अतिरिक्त यदि आप भगवान शंकर के मंदिर में और कुछ भी शिव जी पे समर्पित करना चाहते हो जो आप प्रतिदिन लेकर जाते हो, तो आप अपनी इच्छा अनुसार लेकर जा सकते हैं। पर हमारे इस उपाय में आपको केवल इन्हीं वस्तुओं की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो सबसे पहले भगवान शंकर के मंदिर में गए, शिव जी के मंदिर में जाकर दक्षिण दिशा जो कि ये होती है, आपको कई बार हमने बताया है दक्षिण दिशा कौन सी होती है, जिस तरफ से जल बहकर नीचे गिर रहा उसके विपरीत वाली ये जो दिशा है ये दक्षिण दिशा है। अब इस दक्षिण दिशा में सबसे पहले तो खड़े हो जाइए। दक्षिण दिशा में खड़े होकर अपने दोनों हाथों में जो आपने दो कलश जल ले रखे उनको एक एक हाथे में ले लीजिए और दोनों हाथ से, मतलब कि दोनों हाथ से जल को समर्पित कीजिए। और जो कलश में से जब जल आप गिराओगे तो जैसे एक कलश में से इस प्रकार से, एक कलश में से इस प्रकार से जल गिरेगा। हमें ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, एक कलश की जो जल की धार है वो दूसरे कलश की जल की धार में मिल जाए और इन दोनों से एक धार भगवान शंकर के शिवलिंग पर गिरे। तो इस प्रकार से आपको एक धार दोनों कलश से गिरानी है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। और जब आप गिराओगे ये जल की धार तो आपको नाम लेना है तुमरुकेश्वर महादेव और साथ में गृष्णेश्वर महादेव। कौन कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर महादेव, गृष्णेश्वर महादेव। अब इसके बाद में जब आपने जल समर्पित कर दिया है, फिर जो एक बेलपत्र है आपके पास, उस बेलपत्र को अपनी कामना करके अपने सीधे हाथ पर रखो और सीधे हाथ पर रखकर उस बेलपत्र पे उल्टा हाथ रखकर अपनी कामना बोलते हुए उस बेलपत्र को शिव जी पे समर्पित कर दो। शिव जी पे बेलपत्र समर्पित करने के बाद में जो एक चावल का दाना है, वो चावल का दाना शिवलिंग में आप सभी जानते हो, सीधे हाथ पर भगवान गणेश जी का स्थान, उल्टे हाथ पर कार्तिक जी का स्थान। जिस जगह पे शिवलिंग विराजमान है वो माँ पार्वती का हस्त कमल और ऊपर से जो जल गिर रहा है वो भगवान शंकर की पांच बेटियां जया विशरा शामली वाली दोतली और देव। और ये जो बीच में मोटी सी लाइन है ये माता अशोक सुंदरी का स्थान। तो बस इसी स्थान पर आपको वो एक चावल का दाना, जो एक चावल का दाना है वो यहाँ समर्पित कर देना है। वो समर्पित कर दीजिए अपनी कामना करते हुए। अब इसके बाद में ये हो गए तीन उपाय। अब क्या करना है आपको, अब शिव शिव मंदिर में जब आप ये कार्य कर दे तो शिव मंदिर में नंदी जी के पीछे यदि बैठने का स्थान है तो वहाँ पर आसन लगाइए और नंदी जी के पीछे बैठ जाइए। जैसे ये शिव मंदिर है, यहाँ बैठने का स्थान है तो यहाँ बैठिए और बैठकर आप 11 बार, कितनी बार? 11 बार तुमरुका जी या तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लीजिए 11 बार और 11 बार नाम लेकर बाबा से प्रार्थना कीजिए कि भोलेनाथ आपकी इस कामना को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करें। इसके बाद में जब आपने 11 बार नाम ले लिया, अब आपकी पूजा पूरी हो गई, तो शिवलिंग में से, शिवलिंग जो है उसमें से बूंद बूंद जल गिरता है। ये बूंद बूंद जल कभी 5 सेकेंड, कभी 10 सेकेंड, कभी 15 सेकेंड, तो कभी 1 मिनट भी, 1 मिनट के अंतराल पे गिरता है। तो आपको क्या करना है, जो बूंद बूंद जल शिव मंदिर से, यानी कि शिव मंदिर में शिवलिंग से गिरे तो नीचे अपना हाथ लगाइए। यहीं पर आप बैठे हुए हैं आसन पे, नीचे अपना हाथ लगाइए। पहला बूंद जल गिरेगा शिवलिंग से, दूसरा बूंद जल गिरेगा शिवलिंग से और ये दोनों बूंदों को आपको पी जाना है यहीं नंदी जी के पीछे बैठकर। इसके बाद जो बेलपत्र शिव जी को आपने समर्पित करा है
उस बेलपत्र को उठाइए, अपने घर पर लेकर जाइए और चबा-चबा कर उस बेलपत्र को खा लीजिए। बाबा से प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना करके प्रतिदिन ये उपाय ज़रूर कीजिए। यदि आप शिव मंदिर में नहीं जा सकते, तो भी 11 बार प्रतिदिन तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम अपने घर पर ही बैठकर बाबा से कामना करते हुए अवश्य ही लीजिए। यदि आप शिव मंदिर नहीं जा सकते, शिव जी आपसे दूर हैं, यानी कि शिव मंदिर दूर है या कोई भी ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आप शिव मंदिर नहीं जा सकते, तो आप 11 बार तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम घर पर लीजिए और इस प्रकार से ये उपाय कीजिए ताकि भोलेनाथ आपकी वो संतान की कामना को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करें। तो कीजिए प्रतिदिन ये उपाय, बाबा आपकी कृपा, बाबा आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।